तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम वर्ड पावर मेडी बुक के 7 सेशन कर चुके हैं। आज हमारा सेशन 8 करेंगे और बहुत ही मन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको अगर मज़ा आ रहा हो तो आप भी हमें कमेंट कर कर मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम सेशन 8 को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप इस बुक को सच में ही सीखना चाहते हो, बिल्कुल दिल में इस बुक को उतारना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो नंबर 1 से देखें। मैंने हर एक चीज़, हर एक वर्ड का मतलब आपको बताया है, हर एक सिंबल का मतलब आपको बताया है। अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम से हो, सिर्फ इस इंग्लिश से नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो मतलब समझ लीजिए पायनूर है यूट्यूब पर। मतलब पहले कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा यूट्यूब पे। आप सर्च करके देख लेना, इतनी लॉन्ग वीडियो किसी ने नहीं बनाई, सिर्फ समरी पर ही वीडियो बनाई है। तो मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं अपने इस ये वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको यहाँ का दिखने लगे, ठीक। सही है, थोड़ा और बड़ा करें, ठीक है। आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दिखा तो मैंने दिया ही अपने आप। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सेशन 8, ठीक है। सेशन 8 क्या है और सेशन 8 क्या कहता है। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ठीक है। इस पेन को ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है, ठीक। तो ये अब तुम शक्ल मत देखना मेरी, क्योंकि इधर इधर देखेंगी आँखें, ठीक है। क्योंकि मोबाइल का ही कैमरा है और मोबाइल की ही स्क्रीन है पढ़ाने वाली, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 8, ठीक है। सेशन 8। तो सेशन 8 क्या कहता है, ठीक है। तो हमने अभी तक सेशन 7 पढ़े, उनके ही बारे में हम सेशन 8 में बात करेंगे। कोई नया चैप्टर नहीं है। इसके बाद जो स्टार्ट होगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन इस सेशन में हम वही पढ़ेंगे जो हम पिछले पढ़ चुके हैं। तो उनका ही देखेंगे कि वो कैसे बने, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। जो शब्द हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़े, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उनसे रिलेटेड वर्ड कौन से हैं, ठीक है। द मेंटल लाइफ मतलब मानसिक जिंदगी या मेंटल लाइफ, ठीक है, दिमागी जिंदगी। साइकोलॉजिस्ट इज बिल्ट अपॉन द सेम ग्रीक रूट एज साइकाइएट्रिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो किससे बना है, सेम ग्रीक रूट से बना है। कौन सा ग्रीक रूट, जिससे साइकेट्रिस्ट बना है, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिस्ट ये जो वर्ड है ना, ये किससे मिलके बना है, सेम रूट से, जिससे कि ये साइकेट्रिस्ट बना है, ठीक है। तो वो सेम रूट कौन सा है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो वो सेम रूट है साइकी। तो साइकी देखिए यहाँ पे, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टर्न लेना चाहिए। अब ठीक है यार, ये फिंगर कैमरे के सामने क्यों आ रही है। पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं कैमरे को, ठीक। तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको इस वाले कोने में करते, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इज बिल्ट अपॉन द सेम ग्रीक रूट एज साइकेट्रिस्ट। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो सेम ग्रीक रूट से बना है, जिससे कि ये साइकेट्रिस्ट बना है। कौन सा, साइकी। ये साइकी रूट होता है दोस्तों। ये साइकी क्या है, एक ग्रीक रूट है जिससे हमारे वर्ड बने हैं। जैसे कि साइकी से बना है स्पिरिट, सोल, माइंड। ये किससे बने हैं, साइकी। तो साइकी का मतलब क्या होता है, आप समझ जाना। स्पिरिट, सोल, माइंड। आत्मा, स्पिरिट जिंदगी, सोल आत्मा, दिमाग, ठीक है। स्पिरिट, सोल, माइंड मतलब एक तरीके से मेंटल माइंड को ही, दिमाग को ही बता रही है, ठीक है। तो साइकी मतलब माइंड होता है, स्पिरिट, सोल या माइंड, ठीक है। इन साइकेट्रिस्ट मैं इसको भी इस साइड कर लेता हूँ, ये हाँ। तो देखिए इन साइकेट्रिस्ट द कॉम्बाइनिंग फॉर्म इज आइटेरिया। देखिए यहाँ पे ये साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। अब साइकेट्रिस्ट किससे मिलके बना है, तो हमने कहा साइकी। यहाँ पे देखना ध्यान से, हमने कहा ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो साइकी, हमने देखा ये साइकी होगा इतना। तो साइकी मतलब तो होगा या ये माइंड या सोल। हमने कहा ये IATRI दिख रहा है, ये बीच में IATRI, ये अबे क्या होगा, हाँ ये बीच में IATRI दिख रहा है,
इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये बताओ अब फिर, हाँ ये कट गया। तो ये मेडिकल हीलिंग को डिनोट कर रहा है। और जो लास्ट का IST है ना, ये जो है ना स्पेशलिस्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है, नाउन को डिनोट कर रहा है। तो हमने कहा साइकेट्रिस्ट है ना, साइकेट्रिस्ट कंबाइनिंग फॉर्म इज आइटेरिया। आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग। ये जो देखो यहाँ पे ये जो आइटेरिया है, IATRI, ठीक है शॉर्ट में। तो साइकोलॉजिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज आइटेरिया, मेडिकल हीलिंग इन साइकोलॉजिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज लोगोस। तो यहाँ पे देखिए साइकेट्रिस्ट में जो है वो आइटेरिया का यूज हुआ है, मतलब मेडिकल हीलिंग। और यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिस्ट में है जो लॉजी का यूज हुआ है, ये लास्ट का ये लॉजिस्ट है, ये लास्ट का ये लॉजिस्ट है। ये किससे बना है, लोगोस से। लोगोस मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया साइकेट्रिस्ट वह होता है जो दिमाग की मेडिकल हीलिंग करता है, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट वह होता है जो दिमाग का, लॉजी हमने देखा लॉजिस्ट किससे बना है, लोगोस से। और लोगोस मतलब साइंस या स्टडी, जो दिमाग के बारे में स्टडी करता है, दिमाग के साइंस के बारे में स्टडी करता है, वो कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटोमोलॉजी इज़ वन हु स्टडीज़ द माइंड, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट हम किसे कह सकते हैं, ईटोमोलॉजी के थ्रू जो है वह जो दिमाग की स्टडीज करता है, दिमाग का अध्ययन करता है, वो कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। क्योंकि हमने देखा कि साइको मतलब होगा दिमाग, साइकी स्पिरिट, सोल या माइंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लॉजी वर्ड है, ये जो लॉजी वर्ड है, इस लॉजी वर्ड का मतलब हो गया साइंस या स्टडी। तो जो दिमाग की स्टडी करे वो कौन, साइकोलॉजिस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। द फील्ड इज साइकोलॉजी। और इस फील्ड को क्या कहते हैं, इस फील्ड को क्या कहते हैं, हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द एडजेक्टिव साइकोलॉजिकल, हमने देखा कि देखिए, हमने देखा देखिए ये नाउन है मतलब पर्सन है, तो लास्ट में क्या लगेगा, IST जो कि कट रहा है, ठीक है। हमने कहा प्रैक्टिस बनाना है तो बाय जोड़ दो सिंपली जी के बाद, तो ये प्रैक्टिस बन गया। हमने कहा अगर एडजेक्टिव बनाना है तो सिंपली ये देखिए साइको तो सेम का सेम और जी तक सेम सेम, बस ICL जोड़ दो। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और IST क्या होता है, एक IST क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये आसानी से पता करना सीख जाएंगे मेरी वीडियो देखते देखते कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रैक्टिस किसे कहते हैं, ठीक। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। इसके बाद में अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आँखें तो आपको इधर दिख रही होंगी और इधर, क्योंकि इधर कैमरा है लेकिन स्क्रीन इधर है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उससे आप हैंडल करते रहना, ठीक है। द फील्ड इज साइकोलॉजी, द एडजेक्टिव इज साइकोलॉजिकल। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको परेशानी हो रही होगी, देख नहीं हो रही, इसको इस साइड करो, ठीक है। द फील्ड इज साइकोलॉजी, तो इसको, इसकी जो फील्ड है इसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द एडजेक्टिव साइकोलॉजिकल, और एडजेक्टिव क्या होगा या साइकोलॉजिकल में मैंने आपको बताया कि पर्सन के लिए IST लगा दो, प्रैक्टिस के लिए, फील्ड के लिए बाय लगा दो, और एडजेक्टिव के लिए क्या लगा दो, ICL लगा दो, ठीक है। तो ये सिंपली कॉमन नाउन, प्रैक्टिस, एडजेक्टिव सफिक्स हैं जो ज़्यादातर उनमें लग जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, द फील्ड इज साइकोलॉजी, द एडजेक्टिव इज साइकोलॉजिकल। साइकी, देखिए साइकी, साइकी इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड इन इट्स ओन राइट। साइकी एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका स्वयं का एक अस्तित्व है। इट डिजाइनेट्स द मेंटल लाइफ, ये अपनी दिमागी स्थिति को प्रदर्शित करता है। द स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंट, तो किसी के अस्तित्व का धार्मिक, स्पिरिचुअल, नॉन फिजिकल, देखिए आपका अस्तित्व है, ये किस बात, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका अस्तित्व है कि नहीं, मैं इसी हिसाब से बता सकता हूँ कि आपका भाई जिंदे हो, आपके पास शरीर है, आप में वजन है, द्रव्यमान है, आपका आकार है, ठीक है, आपकी बॉडी है, जैसे देख के मैं ये बता सकता हूँ कि आपका अस्तित्व है इस दुनिया में। लेकिन ये साइकी होता है ना, ये बॉडी फिजिकल
रिप्रेजेंटेशन को शो नहीं करता कि फिजिकली अस्तित्व, ये मेंटली अस्तित्व का बताता है। जैसे कि धार्मिक अस्तित्व होता है, एक धार्मिक अलग एक दुनिया होती है, अपन नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें फिजिकल नॉन फिजिकल एस्पेक्ट हो, मतलब फिजिकल बॉडी ना हो, नॉन फिजिकल हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? गुड। एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो किसी के अस्तित्व का नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंट, ये साइकी होता है, ठीक है। जैसे कुछ साइकी पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी पूनम आएगी या मेरी पूनम जिंदा है, जबकि वो पता है कि मर चुकी है। तो इस तरीके से ये साइकी थोड़ा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पर उन्हें ऐसा लगता है ये है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि जो भगवान का मानते हैं वो भी साइकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स ट्रू गॉड इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इज ऑल्सो इन इंग्लिश बट इन इट्स ओन राइट इट डिजाइनेट्स द मेंटल लाइफ, द स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वन एग्जिस्टेंट, द एडजेक्टिव साइकिक। तो ये क्या होगा? साइकी पर्सन हो गया, और यहाँ पे साइकी मतलब आईसी अगर कहीं भी लगा हो लास्ट में, तो आप समझ जाना वो एडजेक्टिव है, ठीक है। आप समझ जाना वो क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये कैमरे वाला वीडियो पहली बार है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, तो आप अगले वीडियो में कमेंट करके बताना कि कैमरा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, द एडजेक्टिव साइकिक refers to phenomena or qualities that cannot be explained in purely physical terms। तो जो साइकिक होता है ये किसको रेफर करता है? टू फिनोमेना, वह फिनोमेना, कौन से फिनोमेना, और क्वालिटीज़ और विशेषताएं कौन सी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन प्योरली फिजिकल टर्म्स, जो कि भौतिक मतलब नज़रिए से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे कि कोई कहता है कि भाई तुमने भगवान को देखा है, तो हम फिजिकली कभी भगवान को नहीं बता सकते। आजकल जो हमने स्ट्रक्चर भगवान के बनाए रखे हैं, जो रूप, पता नहीं वैसे भगवान है कि नहीं, पर वैसे उन्होंने उस रूपों में अवतार लिया है, इसलिए हमने उनको भगवान मान लिया, क्योंकि भगवान ने उन रूपों में अवतार लिया। लेकिन असली के भगवान कैसे हैं, या मतलब मुझे पता है कि भगवान हैं और मैं फील कर सकता हूँ उन्हें, मैं देख सकता हूँ, पर मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ? तो ऐसी बहुत सारी डिबेट होती हैं कि भाई बताओ, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है। इस दुनिया में इतना बुरा काम हो रहा है, भगवान रोक क्यों नहीं पा रहा अगर वो भगवान है तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब जो सेंट होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो जानते तो हैं, पर वो भगवान को प्रूफ नहीं कर पाते या दिखा नहीं पाते दुनिया के सामने। तो इस तरीके से ये जो क्वालिटी होती हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन प्योरली फिजिकल टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए। पीपल मे बी कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू पजेस अ सिक्स सेंसेस, ठीक है। तो पजेस मतलब होता है एक तरीके से धारण करना या किसी चीज़ पे अपना कब्जा होना, ठीक है। जैसे कि यू पजेस सो मेनी गर्लफ्रेंड, ठीक है तो मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो अ सिक्स सेंसेस, तो पीपल में भी कोल्ड साइकिक, हम उनको भी साइकिक बोल सकते हैं जिनके पास एक सिक्स सेंसेस होता है। जैसे शंकर जी की एक तीसरी आँख होती है यहाँ पे, वैसे ही लोगों का भी एक सिक्स सेंस होता है, ठीक है। समझ रहे हो? जिससे वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप बातें करते हैं, एक तरीके से हाफ माइंडेड जो होते हैं, ठीक है। सिक्स सेंसेस आ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग, जो कि क्या है? दिमाग पढ़ने का एक स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। जो सिक्स सेंसेस है, तो आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो जाएगा तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप किसी का भी दिमाग पढ़ लोगे जिसको पहले से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है और एनी मिस्टीरियस, अब मिस्टीरियस क्या होता है? एनी मतलब कोई, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यवादी या रहस्यमय, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मिस्टिक गुरु, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है मिस्टिक, मतलब अब जो भी सेंट हैं वो अपने सामने मिस्टिक लगा रहे हैं, मतलब रहस्यमय। तो मिस्टीरियस, ठीक है, रहस्यवादी या रहस्यमय। एप्टीट्यूड्स दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर लॉजिकली, ऐसे रहस्यमय एप्टीट्यूड जो दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड, जो जिनकी गणना लॉजिकली नहीं की जा सकती। मतलब कहते हैं ना लॉजिक क्या है इस बात का, तो लॉजिकली नहीं की जा सकती। ऐसे कुछ एप्टीट्यूड रहस्य, ऐसे मिस्टीरियस रहस्य, ठीक है। फॉर लॉजिकली अ पर्सन डिस्टर्बेंस इज साइकिक इफ इट इज इमोशनल और मेंटल।
एक पर्सन का, एक व्यक्ति का जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, जो कहते हैं ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसी तरीके से एक डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस इज साइकिक इफ इट इज इमोशनल और मेंटल, तो उसका जो अगर वो डिस्टर्ब है इमोशनली और मेंटली तो उसे हम साइकिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो फिजिकली डिस्टर्ब है तो हम उसे साइकिक नहीं बोल सकते। मेंटली और इमोशनली व्यक्ति को ही साइकिक बोल सकते हैं, ठीक है, रेदर देन फिजिकल, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकी कंबाइंड विद द ग्रीक पैथोस, साइकी किससे मिलके बना है? ग्रीक पैथोस से। तो ये जो पैथोस है ये ग्रीक रूट है। इसका मतलब क्या होता है? पैथोस, पैथोस क्या है? ये ग्रीक रूट है। इसका मतलब होता है सफरिंग, ठीक है, सफरिंग। जैसे कि सफरिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो कि मुझे अभी कोल्ड है तो मैं कोल्ड से सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, सफरिंग कर रहा हूँ कोल्ड से सफ़र कर रहा हूँ, मतलब खांसी से सफरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और डिसीज़, ठीक है, अब डिसीज़ तो बीमारी होती है, सबको ही पता है, ठीक है। तो पैथोज मतलब क्या होता है? सफरिंग और डिसीज़, एक तरीके से सफरिंग भी बीमारी और डिसीज़ भी। तो अब पैथोज का आप देखिए कितना मत ज़बरदस्त है। अगर हमने ग्रीक रूट जान लिया कि पैथोज मतलब होता है डिसीज़, बीमारियाँ, सफरिंग, ठीक है। अब देखिए इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको एक बोर्ड लगा मिला कि यहाँ पैथोलॉजी, ठीक है, फलाना डीएनए पैथोलॉजी, एबीसीडी पैथोलॉजी, तो आप समझ जाना कि पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी मतलब अरे ये क्या हुआ है, हाँ, तो आप समझ जाना कि पैथोलॉजी, ठीक है, ऐसा आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा। अरे ये लिखा भी नहीं रहा यार, ठीक है, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। आप समझ जाना कि यहाँ पे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको सबने देखा होगा, एक ना एक बार आपने ज़रूर यहाँ पे गए होगे, मैं तो कई बार गया हूँ भाई। पैथोलॉजी, ठीक है, ये आप इमेजिन कर लो इन शब्दों को क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा पैथोज मतलब होता है सफरिंग या डिसीज़, तो हमने कहा ये पैथो है मतलब सफरिंग या डिसीज़, बीमारी। और लॉजी हम जानते हैं साइंस या स्टडी, तो पैथोलॉजी होती है बीमारियों का अध्ययन, बीमारियों की साइंस, बीमारियों का स्टडी। तो वो आपका डीएनए लेता है, यूरिन लेता है, उससे वो उसका स्टडी करता है मशीनों के थ्रू, और आपको एक रिपोर्ट देता है जो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर आपका इलाज करता है। तो समझ में आया पैथोलॉजी का पैथोलॉजी नाम क्यों है, ठीक है। आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। पैथोज मतलब होता है सफरिंग और डिसीज टू फॉर्म साइकोपैथिक, ठीक है। तो हमने देखा ग्रीक पैथोज मतलब हो गया सफरिंग और डिसीज टू फॉर्म साइकोपैथिक, तो यहाँ पे साइकोपैथिक है। एन एडजेक्टिव दैट, जो कि एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में आई सी लगा है, ठीक है। एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब समवन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर मेंटल, एक गंभीर, ठीक है, मेंटल मानसिक और इमोशनल, ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो साइकोपैथिक एक एडजेक्टिव होता है जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है किस चीज़ का, कि समवन, की कोई व्यक्ति सफरिंग, वो सफ़र कर रहा है किससे, एक गंभीर मानसिक और इमोशनल डिसऑर्डर से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो साइकोपैथिक अगर किसी चीज़ के सामने लगा, साइकोपैथिक की चीज़ के सामने लगेगा, नाउन के सामने, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो साइकोपैथिक एक एडजेक्टिव है दैट डिस्क्राइब समवन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर, द नाउन इज साइकोपैथी। देखिए अब ये नाउन क्या है? साइकोपैथी, ठीक है। नाउन किसको कहते हैं? साइकोपैथी। साइकोपैथी समझ रहे हो ना, दिमाग की बीमारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं साइकोपैथी, क्योंकि साइको मतलब स्पिरिट माइंड सोल और पैथो मतलब सफरिंग या डिसीज, तो दिमाग की जो बीमारी है वो क्या है? साइकोपैथी है, ठीक है। चलिए, हाँ बढ़िया लग रहा हूँ भाई। बालों पे मत जाना, शक्ल पे मत जाना, दोनों ही खराब हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना, ठीक। तो चलिए, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे कर दिया कि हाँ यहाँ पे साइकोपैथी पे है। द रूट साइकी कंबाइंड विद ग्रीक सोमा। तो हमने कहा अभी हमने ये सब चीज़ समझ ली ऊपर की, इस लाइन रेड लाइन से ऊपर की, पर अब हम और नए वर्ड बना सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बना सकते हो। मैंने कहा अगर तुम जानते हो साइकी, अगर तुम किसको जानते हो? साइकी। मैंने कहा मैं तो साइकी को जानता हूँ कि साइकी मतलब होता है स्पिरिट,
सोल या माइंड। जनरली हम साइकी मतलब माइंड कह सकते हैं 3 वर्ड की जगह। साइकी मतलब क्या होता है, माइंड होता है, ठीक है। अब भाई आपने कहा इससे मैं और दूसरे शब्द कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने कहा टेंशन नहीं, साइकी आपको पता है, आप बस इसको पता और कर लीजिए, किसको, सोमा। आपने कहा सोमा मेरी पड़ोसन का नाम है, पर वो सोनमा नहीं, ये दूसरी सोमा है, सोना नहीं है, सोमा है, ठीक है। तो साइकी विद ग्रीक सोमा, बॉडी। तो सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। तो सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। ये देखिए सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। तो आपको अगर पता चल गया कि सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। यार ये पेन नहीं चलता, पेन मतलब मेरी उंगली है, फिंगर है, और फिंगर कभी कभी काम नहीं करती। तो हमने कहा सोमा, ये सोमा देखिए, ये सोमा, और सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। तो हाँ, अरे देखना कट गया मैं वहाँ पे, देखना अंडरलाइन नहीं हो रहा यार देखो सोमा, अबे हटाओ होते अलग। सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी होता है। तो आपने कहा साइकी मतलब हम जानते हैं स्पिरिट, माइंड या सोल होता है। इसको अगर हम सोमा के साथ ऐड कर दें तो एक नया वर्ड बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, वो बनेगा साइकोसोमेटिक। क्या बन गया, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक बन गया। तो हमने कहा साइकी, माइंड, सोल और बॉडी को ऐड कर दिया तो साइकोसोमेटिक बन गया, ठीक है। अब साइकोसोमेटिक क्या होता है, एन एडजेक्टिव दैट डेलिनेट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस। जो डेलिनेट्स मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रेरित करना, दैट डिलिनेट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस हैज़ ऑन बॉडीली डिसीज। अब देखिए यहाँ पे ये जो साइकोसोमेटिक है ना, डेलिनेट द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस हैज ऑन बॉडीली डिसीज। अब देखिए यहाँ पर समझना मेरी बात, हमने अभी तक पढ़ा साइकोलॉजी, साइकोपैथी, लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं साइकोसोमेटिक। तो देखिए दोस्तों, आपने ज़रूर ऐसा सुना होगा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपने कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आपको डर के मारे आप कँपने लगते हैं, या आप मतलब एक तरीके से एकदम से आपको सर्दी हो जाती है, कुछ भी जो आपका दिमाग कर देता है आपके शरीर में, तो उसे हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो अचानक से आप सही थे, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, पैथोलॉजी, वहाँ पे आपकी जांच हुई, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनिक बीमारी नहीं निकली, भौतिक मतलब शरीर की। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी मेरे दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि उसकी मतलब पेट खराब होने लगा था, पेट माने मतलब लूज मोशन उसे बहुत होने लगे थे। तो भाई मतलब वो डॉक्टर के पास जाया, उसने 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये का इलाज करवाया, ठीक है। एंड द ऑफ वो मतलब विदिशा से भोपाल गया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में कोई कमी नहीं है, मतलब कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो मेंटली कुछ सोच रहे हो, मेंटली कोई टेंशन है, मेंटली स्ट्रेस मत लो। तो मेंटली स्ट्रेस लेने से तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो मेरा दोस्त तब क्या था, साइकोसोमेटिक, ठीक है। जिस माइंड, सोल या स्पिरिट के द्वारा उसकी बॉडी पे बीमारी हो गई तो वो साइकोसोमेटिक, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव दैट डेलिनेट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस। देखिए आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे माइंड 2 प्रकार का होता है, एक तो कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को आजकल ट्रेंड में मतलब सबकॉन्शियस कह रहे हैं। तो एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसके द्वारा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ये कौन सा माइंड है, कॉन्शियस माइंड, कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कहाँ देखना है, मुझे कौन सा चुटकुला छोड़ना है, एक सब कॉन्शियस के थ्रू कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कोई नॉलेज मेरे दिमाग से निकल आता है, एकदम से कोई नई बात मैं आपको बता देता हूँ, वो किससे निकलती है, अनकॉन्शियस से निकलती है। जब हम सोते हैं तो हम सांस किस माइंड के थ्रू लेते हैं। देखिए अभी तो हम जग रहे हैं तो हमें पता है सांस लेना है या इनऑल। जब हम सोते हैं और अभी भी, कि हमने देखा है, कभी हम नोटिस करते हैं कि यार मुझे सांस तो लेना है, मैं सांस लेना तो नहीं भूल, क्या हम सांस लेना कभी भूलते हैं, नहीं भूलते, ये ऑटोमेटिक चलता है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड करता रहता है, ठीक है। आपने कब अगर कैसा होता, अगर आप सांस लेना भूल जाते तो बताओ, आपको याद रखना पड़ता कि मुझे सांस लेना है। लेकिन भगवान ने ये कितना बड़ा वरदान दिया है कि हम ऑटोमेटिक सांस ले रहे हैं, ठीक है। सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर आप
थोड़ी देर तक सांस ना ले तो क्या होगा। लेकिन ये इतनी जटिल क्रिया, इतनी एक क्रिटिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक हो रही है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस द गॉड, मतलब गॉड भगवान का अस्तित्व है जो हमें चला रहे हैं, ठीक है। द अनकॉन्शियस, तो ये जो अपचेतन होता है, ठीक है, अचेतन मन होता है, हैज ऑन बॉडली डिसीज, उसकी अपनी शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे कि जैसे कि अ पर्सन हु फेयर द कॉन्सिक्वेंस, अ पर्सन हु फेयर्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट अ सर्टेन मीटिंग, ठीक है। तो अ पर्सन हु फेयर, जैसे डर हुआ, जैसे कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जिसके मतलब कॉन्सिक्वेंस मतलब जिसके द्वारा, या हम कह सकते हैं जैसे कि अभी आप कॉन्सिक्वेंस का मतलब और डिटेल में समझेंगे जब यहाँ पे समझेंगे। हिंदी का मतलब मत समझिए, इंग्लिश में ही इस वर्ड को फील करने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट अ सर्टेन मीटिंग, तो देखिए आपको एक मीटिंग है, एक सभा है, उसमें आपको उपस्थित होना है, प्रेजेंट होना है बिल सडनली, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस के कारण, इसके डर के कारण सडनली अचानक से, ठीक है, सडनली अचानक से डेवलप अ बैड, जो विकसित हो गया क्या, अ बैड, एक बुरा, ठीक है, एक बुरा कोल्ड और बैकेज। बुरा कोल्ड मतलब एक कोल्ड तो आप सबको जानते ही हैं, अब कोल्ड का क्या बताऊं, बैकेज शायद नहीं जानते हो। तो बैकेज मतलब होता है पीठ का दर्द, बैक का दर्द, ठीक है, पीठ में जो दर्द, एकदम बैक में जो दर्द होने लगता है वो को क्या होता है, बैकेज। जैसे हेडेज होता है वैसे ये बैकेज है, ठीक है। और इवन ठीक है, और इवन बी इंजर्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, और इंजर्ड हो जाते हैं हम, घायल हो जाते हैं किस में, ट्रैफिक एक्सीडेंट से, ठीक है। सो दैट हिज अपीयरेंस एट दिस मीटिंग इज मेड इम्पॉसिबल, जिससे हमारी जो अपीयरेंस, जो उपस्थिति है एट दिस मीटिंग, इस सभा में, इस मीटिंग में, इज मेड इम्पॉसिबल, जिससे वो असंभव बन जाती है, ठीक है। इट इज़ रियल कोल्ड, यह एक वास्तविक कोल्ड है, मतलब जानबूझकर नहीं कोई करके बताता है अपने बॉस को, उस टाइप का नहीं, रियल है, मतलब रियल एकदम कोल्ड, ठीक है। इट्स फार फ्रॉम इमेजिनरी बैकेज, और ये जो बैकेज है ये इमेजिन काल्पनिक दर्द से भी ज़्यादा दर्द है। जैसे कि आपका काल्पनिक दर्द है यार, बैक में कितना दर्द होता होगा, आप वैसे वैसे करने लगते हैं। आजकल की आपने देखा होगा बूढ़ी नानी दादी होती हैं, वो बहुओं के सामने करती हैं, हाय राम मेरी तो पीठ दर्द हो रही है, काम मतलब किसी भी वजह से सेवा करवाने या कुछ, तो एक तरीके से ये वो वाला नहीं है, ये रियल में हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम इमेजिनरी बैकेज एंड ऑफ कोर्स वन कैन नॉट इन एनी सेंस डाउट द रियलिटी ऑफ ऑटोमोबाइल द इंजर्ड हिम। और ये भी देखिए, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब एक तरीके से सर्टेनली, निश्चित रूप से, ठीक है, वन कैन नॉट इन एनी सेंस डाउट द रियलिटी, और कोई उस पर डाउट नहीं कर सकता रियलिटी पे, सच्चाई पे, ऑफ द ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल दैट इंजर्ड हिम, कि किसी वाहन, ऑटोमोबाइल मतलब जो कार बाइक कुछ भी, ऑटोमोबाइल जो चलने वाला हो, दैट इंजर्ड हिम जो खुद से चलता हो, ऑटोमोबाइल दैट इंजर्ड हिम, ठीक है। 8 अकॉर्डिंग टू साइकोसोमेटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन हिज अनकॉन्शियस मेड हिम। देखिए अब मैं यहाँ से आपको, यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो मैंने आपको तुरंत समझाया, और मैं अब आपको इकट्ठा ये जो पढ़ा है अभी तक इतने में, उसको मैं इकट्ठा आपको समझाऊंगा। तो ये कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमें किसी मीटिंग में जाना होता है, ठीक है, तो हम उससे हम फेयरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं, उस मीटिंग में जाना नहीं चाहते, किसी भी बात का हमें डर होता है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे या कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि भाई उस मीटिंग में जाना था, तो अचानक से आपने इतना सोच लिया कि आपके अनकॉन्शियस से आपके ऑटोमेटिक आपको पीठ में दर्द होने लगा, इतना तेज कि आप रियल में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक है। अब कोई किसी को लगेगा आप मजाक हो, लेकिन रिपोर्ट आई उसमें रियल में दर्द है आपको, मतलब काल्पनिक दर्द से भी कहीं अधिक दर्द है। अचानक से आपको खांसी जुकाम हो गया, इस डर से अनकॉन्शियस माइंड ने ये सब करता है बचाने के लिए कि इससे आप वहाँ जाने से बच जाएं। देखो कितना पावरफुल होता है अनकॉन्शियस माइंड, कितना पावरफुल शक्तिशाली होता है अचेतन मन, सोचिए ज़रा
कि आपको मीटिंग से बचाने के लिए सच में ही आपकी पीठ तोड़ दी, ठीक है, आपको मीटिंग से बचाने के लिए सच में ही आपको बीमार कर दिया, बताओ। इसलिए कहते हैं कभी कभी नर्वस मत होया करो, ज़्यादा मत सोचा करो, टेंशन मत लिया करो, क्योंकि आपका माइंड आपको हर स्थिति में बचाएगा, चाहे वो आपके लिए सही करे या गलत करे, आपको बचाने के लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। तो अब अचानक से भाई अब ये दोनों भी नहीं हुए, तो अचानक से आप पता ही नहीं चला आपको, आप कब किसी कार के आगे आ गए और आपके हाथ पैर टूट गए और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा रियरली में होता है, कम लोगों के साथ होता है, पर होता ज़रूर है। जब तो ये लिखा है कि कभी कभी कुछ लोग अचानक से किसी कार के सामने आ जाते हैं, उनका जो अचेतन मन है वो उनको ला देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, हाथ पैर तोड़वा देता है, जिससे वो उस जो मीटिंग में जाना उनका इम्पॉसिबल हो जाए, असंभव हो जाए। तो ये बात वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब यहाँ से साइकोसोमेटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन हिज अनकॉन्शियस मेड हिम, देखिए साइकोसोमेटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन, जो साइकोसोमेटिक थ्योरी है मेडिसिन, ठीक है, इलाज की, हिज अनकॉन्शियस मेड हिम सस्पेक्टिबल ही पढ़ता हूँ मैं तो भाई, ससेप्टिबल हैगा वैसे तो ये ससेप्टिबल, ठीक है, ससेप्टिबल टू द कोल्ड जर्म, ठीक है। तो अब देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं ससेप्टिबल मतलब आपको, जैसे कि आपको आपके अनकॉन्शियस ने एक कोल्ड जर्म से क्या कर दिया, ससेप्टिबल कर दिया, ठीक है। कोज्ड द बैकेज, और कोज्ड कारण, देखिए कोज्ड मतलब होता है कारण, वजह, ठीक है, रीजन। द बैकेज पीठ का दर्द, बैक का दर्द, बैक पेन, और फोर्स्ड हिम इनटू द पाथ ऑफ द कार, देखिए मैंने आपको बताया था। और आपको अनकॉन्शियस फोर्स भी कर सकता है किसके में, रास्ते में आने के, किसके, कार के रास्ते में आने से, जिससे आप वहाँ जाने से बच जाएं। तो देखिए, और फोर्स्ड हिम इनटू द पाथ ऑफ द कार, ठीक है, कार के रास्ते में आने के लिए फोर्स कर देता है। A psychosomatic disorder actually exists insofar as symptoms, ठीक है, are concerned, ठीक है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक्चुअली एग्जिस्टेंट insofar as symptoms are concerned, ठीक है। सिम्टम्स मतलब बेसिकली वह होते हैं लक्षण, एक तरीके से कह सकते हैं लक्षण, जैसे कि भाई मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं, तो एक तरीके से लक्षण, ठीक है। इसका आर कंसर्न, जैसे कि हेडेज, पीठ का दर्द, एक्सेसिव, अत्यधिक, यूरिनेशन, देखिए अत्यधिक, यूरिनेशन मतलब होता है भाइयों मूत्र विसर्जन, तो यूरिनेशन एक नाउन है और जिसका मतलब क्या है, मूत्र विसर्जन, ठीक है। तो अत्यधिक, एक्सेसिव यूरिनेशन, अत्यधिक पेशाब, ठीक है, पेन, दर्द, पैरालिसिस तो आप सभी जानते हैं, लकवा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, हाँ ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी कभी कोई सोता है और सुबह उठता है तो भाई उसका आधी बॉडी काम ही नहीं करती, कोई हैंड या एक तरफ का शरीर काम ही करना बंद कर देता है, तो उसे ही हम लकवा मारना कहते हैं। ठंडों में ज़्यादा होता है और थोड़े ओल्ड एज वालों को ज़्यादा होता है कि बोलते हैं लकवा मार गया। वो क्या होता है, वो यही होता है कि अचानक से आपकी आधे शरीर में खून का संचार ही बंद हो जाता है, मतलब दिमाग सर्कुलेट ही नहीं करता ब्लड को वहाँ पे, अचानक से आपकी आधी बॉडी काम करना बंद कर देती। तो इसलिए कभी अपनी बॉडी पे घमंड मत करना, पता नहीं कौन से दिन आधी बॉडी काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो ये पैरालिसिस ऐसा ही होता है, अनकॉन्शियसली होता है पैरालिसिस, और किसी वजह से नहीं होता। हार्ट, हृदय पाल्पिटेशन, हृदय पाल्पिटेशन मतलब धड़कन होता है, स्पंदन होता है, और हार्ट मतलब दिल की धड़कन, तो इसका मतलब क्या है, दिल की धड़कन, हाँ यहाँ पे आप कह सकते हैं दिल की घबराहट, ठीक है। तो जब हमें देखते हैं कभी कभी हमारा दिल घबराता है बहुत, धक 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 धक, AK-47 से भी तेज चलता है, तो वो किसकी वजह से होता है, साइकोसोमेटिक, ठीक है। तो जो माइंड की वजह से जो भी हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम साइकोसोमेटिक कहते हैं, क्योंकि साइको मतलब माइंड और सोमा मतलब बॉडी, तो साइकोसोमेटिक मतलब वह डिसऑर्डर जो इसकी वजह से, जैसे कि हेडेज, पीठ का दर्द, एक्सेसिव यूरिनेशन, अत्यधिक पेशाब, पेन, दर्द, पैरालिसिस, लकवा, हार्ट पाल्पिटेशन, हृदय का तेज तेज धड़ करना, ठीक है, ये सब किसकी वजह से, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है।
नेक्स्ट चलिए, एट देयर इज़ नो ऑर्गेनिक कोज विद द बॉडी, और जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं है, कोई भी कारण नहीं है विद इन द बॉडी, शरीर के साथ। जैसे कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन है, यूरिनेशन मतलब अत्यधिक मूत्र विसर्जन कर रहे हैं आप डॉक्टर के पास गए, भाई समस्या है मैं बहुत ज़्यादा पेशाब करता, डॉक्टर ने कहा यार चेकअप किया आपका यूरिन के सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनिक कोई समस्या नहीं है, आपके अंगों में ऑर्गेनिक जैविक रूप से कोई समस्या नहीं है, आपको अनकॉन्शियस रूप से ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एट देयर इज नो ऑर्गेनिक कॉज विद इन द बॉडी, द कॉज इज विद इन द साइकी। ये जो कॉज है, ये कारण है, किसके साथ है, वजह है, वजह क्या है, साइकी, माइंड, स्पिरिट, सोल, आपका जो माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है वो, ठीक, अचेतन मन है, द माइंड, ठीक है। डॉक्टर फ्लैंडर्स डुनबार, जो डॉक्टर फ्लैंडर्स डुनबार हैं, इन्होंने बताया इन माइंड कि दिमाग में, एंड बॉडी और शरीर में, माइंड और बॉडी gives a clear and exciting account of the interrelationship between emotion and disease, gives a clear and exciting account of the interrelationship, जो आंतरिक रिश्तेदारी है किसके बीच, बिटवीन इमोशन और बीमारियों के बीच की, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि कभी कभी हमारे माइंड का हमारी बॉडी से बहुत गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम मतलब अच्छा रहते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा रहते हैं। कहते हैं ना, अच्छा मन तो अच्छा शरीर तो अच्छा मन, ठीक है। तो दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप भाई बॉडी की एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, और दिमाग कोई पढ़ते ही जाता है, लेकिन बॉडी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग से ही शरीर है और शरीर से ही दिमाग है, ठीक है। इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट चलिए, साइको एनालिसिस। अब नेक्स्ट वर्ड आ गया साइको एनालिसिस क्या होता है, रिलाइज ऑन द टेक्निक ऑफ डीपली एग्जॉस्टिवली प्रोविंग इनटू द अनकॉन्शियस, अ टेक्निक डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रेड। ये कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक होंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट होंगे, कौन, सिगमंड फ्रेड। ये सिगमंड फ्रेड जो थे, इन्होंने अपनी एक विधि, एक टेक्निक, एक थेरेपी बनाई कि भाई आप इस तरीके से कोई पर्सन साइको दिमागी रूप पे अगर डिसऑर्डर हैं, तो आप मेरी इन थेरेपियों का यूज कर सकते हैं, जिसे हम आजकल सिगमंड फ्रेड थेरेपी कहते हैं। तो अगर आपका साइको एनालिसिस हो रहा है, तो वो किसको यूज करेगा, सिगमंड फ्रेड की जो थेरेपी है, ठीक है, जो टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक, विधियाँ डेवलप वह सिगमंड फ्रेड इन ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स, और ओवर सिंप्लीफाइड मतलब अत्यधिक सरल रूप में इन्होंने बताई हैं, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस इज टू गाइड द पेशेंट टू एन अवेयरनेस ऑफ डीप सीटेड अनकॉन्शियस कॉज ऑफ एंजाइटी। तो उन्होंने बताया कि आप, ये सामान्य सिद्धांत हैं साइको एनालिसिस के, मनोविश्लेषण के, क्या, इज टू गाइड द पेशेंट, जो जिससे आप जो मरीज है उसको गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शक कर सकते हो, टू एन अवेयरनेस, जिससे कि वो, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, देखिए अब अवेयरनेस का हिंदी जो वर्ड है मुझे आ नहीं रहा, जागरूक, ठीक है, अवेयरनेस, जागरूक ऑफ द डीप सीटेड, ठीक है, अनकॉन्शियस कॉज ऑफ एंजाइटी। तो ये सिगमंड फ्रेड हैं, इन्होंने कुछ ऐसी विधियां बताई, कुछ ऐसे पॉइंट बताए जिनसे अगर हम पेशेंट को हम बताते हैं या पेशेंट से उस बारे में बात करते हैं, तो इससे वो आसानी से जान सकता है कि उसके अनकॉन्शियस में डीप सीटेड, जो गहराई में बोए हुए हैं अनकॉन्शियस कॉज ऑफ एंजाइटी, जो कि अचेतन कारण है टेंशन के। एंजाइटी मतलब चिंता, ठीक है, टेंशन। तो देखिए सिगमंड फ्रेड की थेरेपी ये काम करती है, ठीक है। एंजाइटी, फियर, डर, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में आपको देखिए ये जो दोस्तों वर्ड आ रहा है ना, इनको बहुत डीप में आपको मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये तीसरे चौथा वीडियो है जिसमें ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं उतनी जानकारी तो यहाँ पे दूंगा नहीं, पर मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी भी बता रहा हूँ,
पर इससे ज़्यादा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है, ध्यान देना। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद, वाद विवाद, किसी से आपका कोई वाद विवाद रहा हो जिसकी वजह से आप कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई डिसऑर्डर आ गया हो, ठीक है। एंड टेंशन, टेंशन तो आप टेंशन जानते ही हैं। वंस फाउंड एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे, देखिए ये क्या करती है, वंस फाउंड एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे, वंस फाउंड एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे, ठीक है, एंड थोरोली अंडरस्टूड, और ये क्या करती है, थोरोली मतलब होता है पूर्ण रूप से, अंडरस्टूड मतलब समझता है। क्लेम द साइको एनालिस्ट दीज कोजेज में बेनिस, तो साइको एनालिस्ट, जो साइको एनालिस्ट होता है, साइको एनालिस्ट मतलब डॉक्टर पर्सन, जो मतलब साइकोलॉजी का साइको एनालिस्ट होता है, जो साइकोसोमेटिक जो पर्सन होते हैं उनका इलाज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। तो वो क्लेम करता है, वो ये क्लेम करता है क्या, दीज कोज में, दीज कोज यह जो कारण है, मैं बेनिस यह वजहें, मैं बेनिस मिट जाएंगी, बेनिस मतलब एक तरीके से ख़त्म होना, मिट जाना, ठीक, गायब हो जाना, ठीक है। बेनिस लाइक अ लाइट, जैसे कि प्रकाश, लाइट रोशनी, स्नो लाइट स्नो, नहीं सॉरी ये प्रकाश वाला लाइट नहीं, लाइक अ लाइट स्नो, लाइट स्नो मतलब होता है वो हल्की सी बर्फ़ की बारिश होती है, जैसे सुबह सुबह कोहरा होता है, आजकल कोहरा फॉग बोलते हैं उसे, हल्का सा बर्फ़ की बारिश होती है, आपने जम्मू कश्मीर या शिमला, या आपने सुबह, सीधी सी बात है, सुबह जो ओस गिरती है ना, जो कोहरा होता है, वो कह रहा है लाइट स्नो, ठीक है। दैट इज एक्सपोज्ड, ये उजागर, एक्सपोज मतलब किसी को उजागर करना, नहीं बोलते अपन मैं तुझे एक्सपोज करने वाला हूँ, ठीक है। रानी ने किया राजा को एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे, दीज को एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। देखिए वो कहना ये चाहता है कि जो लाइट स्नो होती है, जो हल्की बर्फ होता है, या जो ओस होती है, या जो कोहरा होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, उजागर हो जाता है, जैसे ही एक तेज़ धूप, एक स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है, ठीक है। उसी तरीके से जो साइको एनालिस्ट है वो क्लेम करता है कि अगर आप मेरे से इलाज करवाएंगे इन थेरेपी के द्वारा, तो उसी तरीके से आपकी एंजाइटी, जो टेंशन है, जो अनकॉन्शियस है, अचेतन है, वो भी इसी तरीके से गायब हो जाएंगे, ठीक। कंसीडर एन एग्जाम्पल, अब कंसीडर मतलब क्या होता है, देखिए इस वर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँ हिंदी में बताओ तो आप नहीं बता पा रहे होंगे, उसी तरीके से मैं भी इसको समझ रहा हूँ, आप बोलोगे हिंदी में बताओ, मैं नहीं बता सकता। तो कंसीडर मतलब कंसीडर, ठीक है, एन एग्जाम्पल, पर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ही फील करना प्लीज़, ठीक है। तो कंसीडर मतलब होता है एन एग्जाम्पल, विचार करना, किसी पे चिंतन करना, विचार करना, ठीक है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, कंसीडर दी दैट प्रॉब्लम, किसी चीज़ पे विचार करना, कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पे विचार करते हैं। यू हैव अस्थमा, मान लो आपको इस अस्थमा है, अस्थमा ऐसा हो ना भगवान आपको अस्थमा, पर मान लो यहाँ पे लिखा है, तो यू हैव अस्थमा, आपको अस्थमा है, बताओ किताब भी आपको अस्थमा बता रहे, पर ऐसा हो ना, ठीक है। यू हैव अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा होता है दमे की बीमारी को हम अस्थमा बोलते हैं, जिसमें फेफड़ों में कोई समस्या आ जाती है, या तो वो एलर्जी की वजह से भी आ सकती है, या तो वो एलर्जी की वजह से आ सकती है, या फिर वो मतलब फेफड़ों में किसी भी तरीके से एलर्जी, या किसी कंडीशन में आपको एकदम से ज़्यादा सर्दी में, तो एलर्जी की वजह से जो समस्या आपको आ जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे, उससे ही हम अस्थमा कहते हैं, दमा कहते हैं, ठीक है। श्वसन रोग भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेट अस से एंड योर, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज़, हाँ अबे सीधा सीधा चलो ना, जूम जाम काय को हो रहा भाई, जूम ना हो। तो देखो यहाँ पे आपने ये जो स्टार देखा ना, और किस पे लगा है, साइकोपैथी पे। तो स्टार मतलब है, इसके बारे में उन्होंने एक नोट लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, ठीक है।
तो आप स्टार वाला पॉइंट पढ़ लें। हाँ दोस्तों, जिनको भी इस बुक की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम उनको इसको पीडीएफ दे सकें, ठीक है। और रहा पुरानी और नई, दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ लेटेस्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ A to Z। आप बस इतना कर लीजिए, दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको वर्ड पावर में डीजी बुक में डिफीट नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ में कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा, पर वर्ड पावर में डीजी बुक में यू आर अ मास्टर, ठीक है, आप मास्टर होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स्ड हिम इनटू द पाथ ऑफ द कार, ये तो हो गया। अब देखिए मैंने आपको स्टार बताया, अब स्टार से उन्होंने यहाँ पे ये दिया है कुछ स्टार के बारे में, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। हम पहले, क्योंकि हमने ये लाइन पढ़ ली इतनी, अब कंसीडर द एग्जाम्पल, तो इसको हम समझ लेते हैं आगे, फिर हम ये चीज़ को बाद में हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो कंसीडर द एग्जाम्पल, एक उदाहरण पर विचार करते हैं। यू हैव अ अस्थमा, लेट अस से एंड योर, मान लीजिए ऐसा कह लेते हैं कि आपको अस्थमा है, दमा है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये ऊपर का स्टार का नोट है। अब जो अपना कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर कैन फाइंड नो फिजिकल बेसिस फॉर योर एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है दोस्तों बीमारी, ठीक है, बीमारी, समस्या, एलिमेंट, ठीक है। डॉक्टर कैन फाइंड नो फिजिकल बेसिस फॉर एलिमेंट, डॉक्टर को, चिकित्सक को कोई भी भौतिक रूप नहीं मिलता आपकी जो बीमारी है उसका। मैंने आपको जैसे बताया, डॉक्टर ने आपकी जांच की, उसे कुछ पता ही नहीं चला, भौतिक रूप ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, आपका बाकायदा अच्छा डाइजेशन है, अच्छा ब्लड प्रेशर है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। सो यू आर रेफर्ड टू साइको एनालिस्ट, डॉक्टर ने भाई किया, इलाज किया कि भाई अब मेरी बस की नहीं है, मैं तो सारे चेकअप कर चुका, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साइको एनालिस्ट के पास जाओ, अब वही तुमको ठीक कर सकता है, ठीक है। तो आप गए साइको एनालिस्ट के पास, साइको एनालिस्ट के पास भी भेजा सकता है, साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजा सकता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा सकता है आपको, ठीक है। चलिए, विथ योर थेरेपिस्ट, ठीक है, तो आप विथ योर थेरेपिस्ट, आपका जो थेरेपिस्ट है, आप उसके साथ यू एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर करते हैं, उजागर करते हैं, मतलब एक्सप्लोर करते हैं योर पास्ट लाइफ, ठीक है। तो एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर मतलब समझ रहे हो ना, वो कहते हैं ना कि मतलब मैं किसी मैं तुझे अपनी कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। मतलब एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, ठीक है, अन्वेषण करना, ठीक है। एक्सप्लोर योर पास्ट लाइफ का अन्वेषण करते हैं। डिग इनटू योर अनकॉन्शियस, आपके जो अचेतन में डुबा देता है वो आपको, ठीक है। एंड डिस्कवर, और जो तथा डिस्कवर मतलब ढूंढता है, फाइंड करता है। लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जैसे कि सेक ऑफ आर्गूमेंट मतलब एक तरीके से हो सकता है आपका क्लेम। आर्गूमेंट किसे कहते हैं, आपका क्लेम। जैसे कि आर्गूमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड की कोई बहस चल रही है, तो आप उसमें अपने आर्गूमेंट देते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट, ठीक है। दैट आर्गूमेंट दैट योर, अरे क्या हुआ, हाँ, आर्गूमेंट दैट, आप आर्गूमेंट देते हैं डॉक्टर को, क्या आर्गूमेंट देते हैं, दैट योर मदर योर फादर। देखिए ये रियलिटी है दोस्तों, अब हम ये जो आगे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल 99% आपके बच्चों के साथ होती है, और आप इसको याद रखना जिससे कि आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि उनको साइको एनालिस्ट के या साइकोसोमेटिक के पास जाना पड़े, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विथ योर थेरेपिस्ट यू एक्सप्लोर योर पास्ट लाइफ, आप अपना भूतकाल जो बीती हुई जिंदगी है, पास्ट लाइफ, उसका अन्वेषण करते हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठकर, ठीक है। डिग इनटू योर अनकॉन्शियस, अपने अनकॉन्शियस में जाते हैं, ठीक है। एंड डिस्कवर, और खोजते हैं। लेटेस्ट से मान लेते हैं ऐसा, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है, आप ऐसा आर्गूमेंट देते हैं दैट योर मदर और फादर, आर्गूमेंट बता ही चुका हूँ मैं क्या होता है, योर मदर और फादर,
आपकी जो माता हैं और पिता हैं ऑलवेज हमेशा यूज टू सेट फॉर योर इम्पॉसिबल हाई गोल्स, आपको सेट करते हैं क्या, इम्पॉसिबल असंभव उच्च लक्ष्य, असंभव हाई गोल। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे वीडियो देखिए, लेकिन मैं आपको एक गोल सेट कर दूं कि आप पूरे वीडियो मेरे आज ही देखिए, तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे 10 वीडियो हैं, 10 घंटे की वीडियो हैं, मतलब मान लो मेरे 25 वीडियो हैं, एक एक घंटे के हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ आज ही देखिए, तो आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपकी वीडियो 25 घंटे के हैं। हालांकि वो बात अलग है, आप 2x स्पीड पे देख लें, पर एक इम्पॉसिबल गोल सेट कर देते हैं। हम अपने लिए भी कभी कभी इम्पॉसिबल गोल बना लेते हैं कि आज मैं 500 क्वेश्चन करूँगा। क्या ये इम्पॉसिबल नहीं है? अगर आप एक नए हो तो 500 क्वेश्चन करना क्या बच्चों का खेल है? क्या हंसी खेल है? क्या छोटी मोटी बात है? तो वही गोल, वही एम बनाइए जो कि एक पॉसिबल हो, जो कि एक रियलिस्टिक हो, ना कि इम्पॉसिबल हो। जैसे कि आप बोलें कि अगली साल ओलंपिक में भाई गोल्ड मेडल जीतेगा, क्या ये पॉसिबल है? आप खुद जानते हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 5 साल 10 साल की एक हार्ड वर्क, एक कठिन एक रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ती है, जब जाके कोई बंदा गोल्ड मेडल जीतता है। तो क्या आप 1 साल में ऐसा कर लेंगे? तो हालांकि कहते हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, पर कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती, पर वक्त तो लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते ओलंपिक, पर वक्त लगेगा। ठीक है, तो वो वही कहना चाह रहे हैं। सेट फॉर योर इम्पॉसिबल हाई गोल्स, आपके माता पिता आपके लिए ऐसे गोल, ऐसे एम सेट कर देते हैं जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, देखिए, नो मैटर वॉट यू अकम्प्लिश मतलब जो आपने हासिल किया, जो प्राप्त किया इन स्कूल, जैसे कि आप नो मैटर वॉट यू अकम्प्लिश्ड इन योर स्कूल इट वॉज नॉट गुड इनफ, जो कि पर्याप्त नहीं है, अच्छा पर्याप्त नहीं है, इन योर मदर और फादर्स ओपिनियन, आपके माता पिता के विचार से। ठीक है, जैसे कि आपने स्कूल में मान लो इंग्लिश में 100 में से 80 नंबर ला लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्लास में 80 हाईएस्ट स्कोर है, सबके 70 75 और 65 आए, फिर भी आपके मम्मी पापा घर गए, बोले पापा 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 मेरे जो है ना 80 नंबर आए इंग्लिश। पापा ने कहा हप साले तू 100 नंबर क्यों नहीं लाया? अब जबकि उन्हें यह पता नहीं है कि पूरी क्लास के नंबर 70 से ज़्यादा नहीं है, मैं तो 80 ले आया। तो एक तरीके से आपको इसका सदमा लग जाता है, जो कि आपको ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहने देता। तो आपको अगर कभी बच्चे थोड़ी सी भी अगर कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो आप उनकी बड़ाई कीजिए, समझ रहे हो, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि वाह वेरी गुड बेटा यू कैन डू इट, मतलब कुछ अच्छी बात बोलिए जिससे उनको मोटिवेट मिले, प्रेरणा मिले, ना कि तुम और भी अच्छा कर सकते थे अगर तुम आलसी ना होते तो। अरे भाई आलसी ना होते तो बड़े में कहना ये बात जब वो समझदार हो जाए, पर बचपन में जब छोटे होते हैं 10-12 साल के 8-9 साल के, तब मत कहो। ठीक है, फादर ओपिनियन इट वॉज नॉट गुड इनफ इन योर मदर्स और फादर ओपिनियन, आपके माता पिता के विचार से ये सही पर्याप्त नहीं है। एंड सच ओपिनियन वर ऑलवेज मेड पेनफुली क्लियर टू यू, और ऐसे जो ओपिनियन हैं, जो विचार हैं, ठीक है, पेनफुली जो दर्दकारी होते हैं आपके लिए। ठीक है, यू कुड डू बेटर इफ़ यू वर नॉट सो लेजी, और ये आपने अभी भी नोटिस किया होगा, अब अपन से तो बोलते हैं, खैर अपन तो सच में लेजी हैं, मक्कार हो गए हैं, क्योंकि 20 अगर अपन 20 साल से ऊपर के हो गए, कोई 22 कोई 23 कोई 24 तो कोई 25 कोई 30, तो भाई सच में अगर आप कुछ हासिल नहीं किया अपन ने तो अपन सच में लेजी हैं। लेकिन जो 5-6 साल 8 साल का बच्चा है, ये उसके लिए बात की गई है। ठीक है, तो आपसे अगर आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि आप आलसी हैं, नहीं तो आप और अच्छा कर सकते थे, तो समझ लेना वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, यू कुड डू बेटर, आप और भी अच्छा कर सकते हैं, यदि अगर आप यू वर नॉट सो लेजी, आप अगर अत्यधिक आलसी ना होते तो आप और अच्छा कर सकते थे। तो वो कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो स्कूल में कितना ही अच्छा स्कोर हासिल कर ले, पर उसके मम्मी पापा का यही ओपिनियन रहता है कि अब तुम और अच्छे नंबर ला सकते थे अगर तुम आलसी ना होते या मेहनत और मेहनत करते तो। ठीक है, इससे होता क्या है, एज अ चाइल्ड यू बिल्ट अप सर्टेन रिजेंटमेंट एंड एंजाइटी, तो एज अ चाइल्ड एक बच्चे के रूप में आप बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं सर्टेन रियलिटी, एक निश्चित
रिजेंटमेंट एंड एंजाइटी, और एक टेंशन एंजाइटी, बिकॉज यू सीम्ड अनेबल टू प्लेज। आप ये सीम्ड करते हैं, ये खोजती हैं, मतलब सीम्ड करना, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि यू कैन फाइट विद द एनिमल, तो आप क्या कहेंगे, इट सीम इम्पॉसिबल बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइट विद द एनिमल, ठीक है। सेम सीम का मतलब मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ कि यू कम टू माई हाउस, आई विल टीच यू इंग्लिश, आपने कहा इट सीम इम्पॉसिबल, आई एम नॉट कम योर हाउस ईजिली, ठीक है। तो सीम्ड अनेबल टू प्लीज योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपका ऐसा सीम्ड होने लगता है, अनेबल टू अयोग हैं आप किस में, टू प्लीज़ योर पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको खुश करने में, ठीक है। समझ रहे हो ना। आप कितने ही अच्छे नंबर लें, आपके मम्मी पापा उसमें कमी दिखाएं, आप कितना ही अच्छा काम करें, आपके मम्मी पापा उसमें कमी दिखाएं, तो आपको ये लगने लगता है कि यार अब तो पॉसिबल नहीं है मम्मी पापा को खुश करना, ठीक है। तो यही बात है। दिस विल साउंड फार फेच्ड बट इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, यू बिकम अस्थमेटिक, आप अस्थमेटिक हो जाते हैं, दमे के रोगी हो जाते हैं, ठीक है। हाउ एल्स वर यू गोइंग टू गेट द पेरेंटल लव, आप जानते हैं हाउ एल्स वर यू गोइंग टू गेट द पेरेंटल लव, ठीक है। जो माता पिता का प्यार है, पेरेंटल लव है, द अप्रोवेशन, एप्रोवेशन, ठीक है। द एप्रोवेशन मतलब एक तरीके से होता है दोस्तों किसी की बड़ाई करना, किसी की कुशलता की प्रशंसा करना, ठीक है। उसे मतलब उसकी अच्छी बोलना, उसे एप्रोवेशन कहते हैं, ठीक है। किसी की कुशलता का प्रशंसा करना, बड़ाई करना, ठीक है। एप्रोवेशन द अटेंशन यू नीडेड, और जो आपको अटेंशन चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है, एंड दैट यू फेल्ट यू वर नॉट रिसीविंग, और आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको वो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, वो पेरेंटल लव नहीं मिल रहा है, वो अप्रोवेशन नहीं मिल रहा है। एप्रोवेशन वो प्रशंसा, वो आपकी कुशलता की बड़ाई नहीं मिल रही है। द अटेंशन यू नीड, वो आपके मम्मी पापा की अटेंशन नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, ठीक है। जो कंपनी जो आपको चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इन योर सेशन विथ योर थेरेपिस्ट, आपका जो सेशन है विथ योर थेरेपिस्ट, आपके जो थेरेपिस्ट के साथ, यू डिस्कवर दैट योर अस्थमा इज इमोशनली, आपने फाइंड किया, डिस्कवर किया, खोज किया, योर अस्थमा, आपका जो दमा है, इज इमोशनली है, मानसिक है, ठीक है। इमोशनली रेदर देन ऑर्गेनिकली, ये इमोशनली है इसकी जगह, रेदर देन ऑर्गेनिकली। तो आपने सेशन लिया किसके पास, थेरेपिस्ट के साथ, तो इससे आपने डिस्कवर किया कि आपका जो अस्थमा है ना, ये शरीर की किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये इमोशनली वजह से है, इमोशनल वजह से है, ठीक है। तो समझ रहे हैं। बेस्ड योर एलिमेंट बीमारी इज साइकोजेनिक, तो आपकी जो बीमारी है वो क्या है, साइकोजेनिक, आपकी जो बीमारी है वो क्या है, साइकोजेनिक, क्या है, साइकोजेनिक। तो अगर आपको अस्थमा है और उसका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं है तो वो क्या है, साइकोजेनिक है, ठीक है। साइकी, देखिए साइकी तो आप जानते ही हैं, साइकी, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए ओरिजिन, ठीक है। और द टर्म आर यूज्ड मोर और लेस इंटरचेंजेबली ऑल्दो द डिफर समवॉट इन डेफिनेशन। तो साइकोजेनिक जो बीमारी होती है उसका ओरिजिन अपने माइंड में ही होता है, ठीक है। अपनी खुद से ही उसका ओरिजिन हो, वो कौन सी बीमारी होती है, साइकोजेनिक, ठीक है। जिसका माइंड में ओरिजिन हुआ हो, जिसका माइंड में जन्म हुआ है, साइकोजेनिक ओरिजिन, साइकिक ओरिजिन। और द टर्म आर यूज्ड मोर और लेस इंटरचेंजेबली ऑल्दो दे डिफर समवॉट इन डेफिनेशन। साइकोसोमेटिक हमने जाना, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो साइकोसोमेटिक किसके द्वारा होता है, माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन के द्वारा, लेकिन साइकोजेनिक माइंड के में ओरिजिन के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि साइकोजेनिक क्या है, साइकोजेनिक इज बिल्ट साइकी स्पिरिट सोल माइंड प्लस ग्रीक जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या जन्म से और ओरिजिन से। तो आपको कोई जन्म से या आपके माइंड में ही जन्म हुआ हो उस चीज़ का, माइंड में ही उस चीज़ का ओरिजिन हो उस बीमारी का, तो वो साइकोजेनिक है, ठीक है। और बॉडी और माइंड का
की वजह से हो, माइंड की वजह से बॉडी, ये जो हो गड़बड़, वो साइकोसोमेटिक है। तो सोमा समझ के ही आपको याद आना चाहिए बॉडी, और जेनिक समझ में याद आना चाहिए बर्थ या ओरिजिन। ठीक है, चलिए। एंड योर ट्रीटमेंट, और आपका जो इलाज है, एंड योर ट्रीटमेंट, नो ड्रग्स नो सर्जरी, जिसमें कोई ड्रग्स, कोई दवाई, गोली दवाई, ना तो कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, ठीक है, कोई शल्यक्रिया, ठीक है, कोई नो सर्जरी, नो ड्रग्स नो सर्जरी। आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ना तो उसमें ड्रग्स का यूज, मेडिसिन दी जाती, ना कोई सर्जरी की जाती, बस सिंपली आपको बातों को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि आप में नेगेटिव थॉट भरे हैं, तो जो आपका थेरेपिस्ट होगा वो आपसे ये थॉट निकलवाएगा और इनकी जगह पे आपको कोडिंग करेगा पॉजिटिव थॉट की। ठीक है, ना तो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करेगा, ना कोई सर्जरी का इस्तेमाल करेगा। ठीक, दीज में हेल्प द बॉडी नॉट द इमोशन, इंस्टेड यू वर्क आउट, दिस इज द टर्म यूज्ड इन साइको एनालिटिक। तो ये जो टर्म किस में यूज की जाती है, साइको एनालिटिक में। ठीक है, अर्ली ट्रॉमा इन टॉक। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रॉमा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रॉमा मतलब होता है दोस्तों सदमा। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे दे तो आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। ठीक है, इन टॉक, इन रिमेम्बरिंग, ठीक है, तो जो आपका बातों का सदमा है, इन रिमेम्बरिंग, याद करने का, एक्सप्लोरिंग, उजागर करने का, ठीक है, अन्वेषण करने का, इन इंटरप्रेटिंग, ठीक है, इन इंटरप्रेटिंग, इन रिलाइविंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड इफ़ योर अस्थमा इज इंडीड साइकोजेनिक, और अगर आपका अस्थमा जो है, दमा जो है, वास्तव में इंडीड साइकोजेनिक है, ठीक है, और साइकोसोमेटिक या साइकोजेनिक है, साइकोसोमेटिक है, थेरेपी विल वेरी लाइकली हेल्प यू। तो ये जो थेरेपी है आपको ज़रूर मदद करेगी इसे सही करने में। ठीक है, योर अटैक्स में सीज आइदर ग्रेजुअली और सडनली, आपके जो अटैक हैं वो इसको सीज करेंगे आइदर ग्रेजुअली या और सडनली, या तो अचानक से या निश्चित रूप से धीरे धीरे। ठीक है, फ्रूडियन थेरेपी इज़ लेस पॉपुलर। देखिए हमने अभी पढ़ा सिगमंड फ्रेड थेरेपी है, तो उसी तरीके से उसकी जो थेरेपी है वो फ्रूडियन थेरेपी है। फ्रूडियन थेरेपी जो है वो लेस पॉपुलर है, अब कम वो विख्यात है। अब कम विख्यात है क्यों? क्योंकि नई नई थेरेपियों ने जन्म ले लिया है। कौन कौन सी नई नई थेरेपी ने जन्म ले लिया है? जैसे कि इज लेस पॉपुलर टुडे देन फॉर्मली मैनी न्यूअर थेरेपीज, जैसे कि न्यूअर थेरेपीज आ गई, जैसे जेस्टाल्ट, कोई इन बंदा होगा जेस्टाल्ट, उसने अपनी थेरेपी दे दी कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं, जेस्टाल्ट। बायो एनर्जेटिक्स भी एक थेरेपी है, ट्रांसैक्शनल भी एक थेरेपी है। ठीक है, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, टू नेम ओनली अ फ्यू, जो कि कुछ ही नाम है। ठीक है, कुछ ही थेरेपियों के नाम हैं, ऐसी कई और थेरियाँ पे भी हैं। क्लेम टू प्रोड्यूस क्विकर रिजल्ट, जो कि ये क्लेम करती हैं, ठीक है, क्विकर, जल्दी से परिणाम दिखाने का। ठीक है, इन एनी केस साइकोथेरेपी ऑफ वन सॉफ्ट, in any case psychotherapy of one sort or another is the indicated मतलब समझ रहे हो, जो आपकी गाड़ी का इंडिकेटर होता है ना, वो इंडिकेटर और इस इंडिकेटेड में कोई अंतर नहीं है, वो इंडिकेटर है, इंडिकेटेड है। इंडिकेटर मतलब एक तरीके से दिशा संकेत करता है कि आप इस तरफ मुड़ रहे हो, वैसे इंडिकेटेड मतलब भी एक तरीके से संकेत करना हुआ। ठीक है, इन शॉर्ट और अनोदर इज द इंडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक, ठीक है, डिसऑर्डर और फॉर एनी पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, और कोई भी जो पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस है उसका। द प्रैक्टिशनर इज अ साइकोथेरेपिस्ट, और इस प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं हम? साइकोथेरेपिस्ट। ठीक है, अब ये प्रैक्टिशनर क्या होता है, ये प्रैक्टिस क्या होती है, बंदा क्या होता है, बंदी क्या होती है, ये सब मैं पिछले 7 वीडियो में समझा चुका। ठीक है, और थेरेपिस्ट फॉर शॉर्ट द एडजेक्टिव इज साइकोथेरेप्यूटिक, और एडजेक्टिव क्या होता है? साइकोथेरेप्यूटिक। बोलिए मेरे साथ, साइकोथेरेप्यूटिक। ठीक है, चलिए
अब आ गई है हमारी एक्सरसाइज। हमने सारी थ्योरी को बहुत मस्त तरीके से पढ़ लिया है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो ध्यान से एक्सरसाइज को करना। मुझे पता है आप थक गए होगे, तो वीडियो को रोको, एक चुस्की मारो चाय की या एक सिप मारो पानी का और फिर से आके पढ़ने लगो, ठीक है। पर वीडियो अगर एक बार देखने लगो ना तो पूरी एंड करके ही छोड़ा करो। मतलब आज अगर आपने ये वीडियो देखी तो ऐसा मत करो आधी आज देख ली, फिर आधी कल देख रहे हैं, फिर थोड़ी परसों देख रहे हैं। समझ लो कि आज मुझे एक वीडियो ख़त्म करना है, तो समझ रहे हो एक वीडियो ख़त्म करने का मतलब है कई वर्ड आपके, कई शब्द आपकी दिमाग में घुसाना। मतलब आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, समझ लो एक वर्थफुल एक्ट है ये अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी फ़िलहाल मैं इन पे कोई भी ऐड नहीं लगा रहा हूँ, तो ये ऐड भी नहीं है इन पे, तो आपको कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा देखने में कि ऐड आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं इसमें कोई फालतू मतलब स्क्रीन पे डायरेक्ट है, बुक भी आपको दिख रही है, तो कोई आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा। तो मतलब इफ़ेक्टिव लर्निंग है ये अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी, ठीक है, उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी आपके सीखने की, ठीक है। रूट सफिक्स देखिए अभी ये सब हम समझा चुके हैं, अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। साइकी स्पिरिट सोल माइंड, तो साइकी के लिए एक वर्ड लिखिए आप यहाँ पे कोई भी, जैसे आपने कहा साइकिक, साइकोलॉजिस्ट, बस जिसमें साइकी का यूज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये जो बुक ने लिखा हो वही आप लिखें, ठीक है। इसने बुक ने खुद बोला है, आप इस रूट का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से वर्ड बनाइए। आइटेरिया मेडिकल हीलिंग, ठीक है। साइकेट्रिस्ट एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। तो साइकोलॉजिक, ठीक। सोमा बॉडी, साइकोसोमेटिक, जेनेसिस बर्थ ओरिजिन, तो आपको पता है साइकोजेनिक। ये हमें बस इनको याद रखना है, ये भूलिए, ये आप बस इतना याद रखिए। साइको मतलब होता है स्पिरिट सोल माइंड, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, एक मतलब एडजेक्टिव सफिक्स, किसी भी शब्द के लास्ट में IC लगा है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। सोमा मतलब बॉडी, जेनेसिस मतलब बर्थ ओरिजिन, पैथोज मतलब सफरिंग डिसीज, ठीक है। ये याद रखिए, जैसे पैथोलॉजी, ठीक है, साइकोपैथी, इस तरीके से। अब आपको इन वर्ड को बोलना है, प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए। साइकोलॉजी, 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 साइकोलॉजी। देखिए मैं 3 बार प्रोनाउंस करूँगा, आपको भी 3 बार करना है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। साइकी, 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 साइकिक, साइकिक, साइकिक। साइकोपैथिक, 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 साइकोपैथी, साइकोपैथी, साइकोपैथी। मैं 3 बार करने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे स्विच कर देता हूँ ना, ये आपका ये चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको, ठीक है। साइकोसोमेटिक, 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 साइकोसोमेटिक। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस। साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक। साइकोजेनिक, 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 साइकोजेनिक। साइकोथेरेपी, 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 साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपिस्ट, 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 साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेप्यूटिक, साइकोथेरेप्यूटिक, साइकोथेरेप्यूटिक। अब कुछ बच्चे मुझको पागल समझ रहे होंगे कि ये क्या है, बच्चों जैसे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल करा रहा है। दोस्तों बहुत इफेक्टिव तरीका है ये, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। जब आप इन शब्दों को तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, खुद की आवाज़ में ही सुनेंगे, पहली बात तो आप इनको बोलेंगे तो आप इनके फ्रेंडली हो जाएंगे, आपको बोलने में अटपटा नहीं लगेगा। दूसरा आप इनको सुनेंगे तो ये बहुत जल्दी याद होंगे आपको। तो विश्वास कीजिए मैं कर रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई साइकिक नहीं हूँ, मैं आज मेंटली ठीक हूँ। तो आप मेरी बात विश्वास कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप कीजिए, देखिए इफेक्ट आप खुद देखना कुछ दिन बाद, ठीक है। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्सरसाइज आ गई हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये एक्सरसाइज ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आपने ये या तो ये वीडियो आप पिछले वीडियो नहीं देखे इसलिए आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, या आपने पिछले वीडियो भी देख लिए तब भी आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो टेंशन ना लेना। टेंशन तो लइयो ही मत ही, बिल्कुल आई काहे की,
तुम जो हो थोड़े कमज़ोर हो, पर जाको मतलब जो नहीं है कि तुम्हें समझ ना आए, समझ में ज़रूर आगो, पूरो आगो। बस का करना पड़ेगो, एक बार देख ली वीडियो, दूसरी बार देख लो, दूसरी बार में ना समझ में आए तो फिर नाम बदल दो। देखो कोई एक बार में सीखत है, कोई 2 बार में सीखत है, कोई 3 बार में सीखत है, पर सीखत ज़रूर है। तो आप सीखना बंद मत करियो, सीख ज़रूर जाओगे, ये हमारा वादो है। ठीक, साइकोलॉजी। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं साइको मतलब माइंड हो गया, और लो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए साइको मतलब माइंड हो गया, स्पिरिट सोल, और लॉजी मतलब साइंस या स्टडी। तो हम देखेंगे जहाँ भी लिखा होगा माइंड की साइंस स्टडी तो हम समझ जाएंगे इसका आंसर वही है। तो अब देखिए इधर कहीं नहीं है, तो देखिए ये है एफ, स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। तो ये जो है ना ये किसका है, ये इसका है। अबे ये जो है ना ये पहले वाले का है। बैटरी हो गई मेरी 15%, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अभी फ़ोन बंद होने वाला है। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो गया, एफ हो गया। अब साई की, अब साई की क्या है, जल्दी बताइए साई की क्या है। नीचे तो नहीं छुप रहा है कुछ शब्द, नहीं छुप रहा है, इतना कर लेते हैं। ठीक है, साई की, तो देखिए साई की, अरे यार जी चालू नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है ये बगैर देखे आए, पर आपको करना है, चाहे आप देख के कीजिए चाहे बगैर देखे कीजिए, करना ज़रूर है। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसको मैं, ये फोटो नहीं हट रहा, आप एडजस्ट करना। तो देखो साइकी, अब हमने जाना साइकी क्या होता है। तो हमने कहा साइकी एक तरीके से किसी की दिमागी स्थिति, दिमागी जिंदगी, ठीक है, मेंटल लाइफ, एक सेल्फ का इमेज, साइकी। तो मतलब ये ई वंस इनर और मेंटल लाइफ, हम ऐप तो पढ़ ही चुके हैं, पहले का है। ठीक है, साइकिक, बताइए साइकिक क्या होता है, कोई किसको आप साइकिक बोलेंगे, जल्दी बताइए। देखिए ऊपर नीचे हो गए हैं उनके साइकिक, यहाँ पे नहीं है, देखिए ये है साइकिक क्या है, पर्सन लेकिंग इन सोशल कंसियंस और इनर सेंसेस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अरे यार क्या हो रहा है, रुको अब चलते, 1 मिनट रुको यार, जी काम क्यों नहीं कर रहा, आवाज़ की गड़बड़।